अभी चाहे 3 महीने बाकी हो, लेकिन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से सुझाए जा रहे नामों की वजह से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। अब जहां सिर्फ एक नाम को लेकर चुनावी गलियारे में खलबली मची है, तो चलिए हम भी आम जनता की राय ले ही लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव के मामले में उनकी पहली पसंद कौन है। राजनीतिक दांव पेच से भरे समाज में संविधान के अनुच्छेद 75 ने ही राष्ट्रपति भवन में अनुकूल और सम्मानित व्यक्ति को बिठाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज में खलबली मचा रखी है। तो आइए रूबरू कराते हैं आपको कुछ ऐसे नामों से जिसे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए सबसे पहले अगर किसी का नाम आ रहा है तो वो है एपीजे अब्दुल कलाम। एक और कलाम अपने सरल व्यक्तित्व की वजह से आम लोगों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कलाम का खुलकर सपोर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने इस पर असहमति जताते हुए इसे बीजेपी की राय बता रहे हैं। उधर विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बना चुकी समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयुक्त वाइस कुरैशी का नाम आगे कर हामिद अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बात तो गौर करने वाली ही है कि मुस्लिम और गैर विवादित होने की वजह से कुरैशी राष्ट्रपति पद की रेस में आगे निकल सकते हैं। उधर लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने पत्ते खोलते हुए प्रणव के नाम पर सहमति की मुहर लगा दी है। ऐसे में भला हिटलर दीदी यानी ममता बनर्जी पीछे कैसे रह सकती थी। देश के अगले राष्ट्रपति बनाने की जंग में मशहूर उद्योगपति अजीज प्रेमजी के नाम पर सियासी गलियारे में मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ये पहला ऐसा नाम नहीं जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। राष्ट्रपति पद के लिए अन्य कई ऐसे दावेदार हैं जो इस क्षेत्र से न जुड़े होने के बावजूद कई राजनीतिक चेहरों को मात दे सकते हैं, जिसमें इन्फोसिस प्रमुख नारायण मूर्ति और पीएम संगमा जैसे नाम शुमार हैं। चलिए ये तो बात हुई सियासी दाव पेच की। आइए हम देश की जनता से पूछते हैं कि वो देश के सर्वोच्च पद पर किसको आसीन देखना चाहती है और क्यों। मेरे हिसाब से तो एक बार अब्दुल कलाम साहब को फिर मौका देना चाहिए, क्यों इसलिए कि वो 2020 में पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं और नई जो युवा शक्ति है उसमें प्रेरणा देते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद मैम, उनके कार्यों का मिसाइल मैन है मैम। उन्होंने देश के लिए कुछ बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इन कंपेरिजन ऑफ बाकी कंट्रीज के। हामिद अंसारी को बनना चाहिए, इसलिए बनना चाहिए कि अल्पसंख्यक हैं वो, और उसके बाद भी हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। मैं चाहूँगी कि प्रतिभा पाटिल दोबारा राष्ट्रपति बने, क्योंकि पहले तो महिला हैं हमारे देश में, महिला प्रधान देश में, तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। सेकंड, वो एक जो राष्ट्रपति का पद है ना, उस डिग्निटी को मेंटेन करती हैं। वो एक हमारा जो इंडिया है ना, उसको वो प्रेजेंटेशन जो उनका है वो दिखता है कि इंडिया है। हमारे अकॉर्डिंग अब्दुल कलाम को ही बनना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, वेरी ऑनेस्ट मैन। खैर ये तो आम जनता की राय थी, जिसमें सभी के सुर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देश का राष्ट्रपति राजनीति मुख्य धारा से होना चाहिए या बाहर से, ये सवाल भी आपको काफी परेशान कर रहा होगा। तो चलिए जनता जनार्दन के पास चलते हैं और देखते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। कल बैकग्राउंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पद जिस तरीके से राधाकृष्णन थे, उन्होंने देश को बहुत पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया राष्ट्रपति का, और कलाम साहब दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने पद की गरिमा को बढ़ाया। एक तरीके से देखा जाए तो ये लोग का कद पद से बढ़ा था। ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। वो देश का एक जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे देश को अच्छा प्रशासन दे सके, चाहे वो आम आदमी क्यों न बने। ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति चुनावी अखाड़े से हो या किसी भी क्षेत्र से, आम जनता तो सिर्फ यही चाहेगी कि अगला राष्ट्रपति जिम्मेदार और पूरी तरह ईमानदार हो। खैर, राष्ट्रपति चुनावी अखाड़े से हो या किसी भी क्षेत्र से, आम जनता तो सिर्फ यही चाहेगी कि अगला राष्ट्रपति ईमानदार और जिम्मेदार हो। आम जनता तो सिर्फ अपनी राय दे सकती है और ये उम्मीद कर सकती है कि देश का राष्ट्रपति कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही बने। हालांकि राजनीतिक समीकरण और इस सियासी दांवपेच 3 महीने के बाद आने वाले फैसले पर कितने सटीक बैठते हैं, इसमें भी 90 दिनों का इंतजार बाकी है। कैमरामैन नीतीश के साथ अनामिका सिंह, लाइव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।